आज रमन की रसोई में बन रहा है हलवाई स्टाइल मलाई जालीदार घेवर, वो भी बिना किसी मोल्ड के। जैसा कि आपको पता है सावन का महीना चल रहा है, उसके साथ साथ रक्षाबंधन और तीज का त्योहार भी आने वाला है। इन सभी त्योहारों पर घर पर घेवर न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और हम इसे केवल घर के 4 चम्मच देसी घी से ढेरों घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप हमारा घेवर देख सकते हैं, ये बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार हुआ है। और जो हमारी मलाई है, इसे आप खोया भी कहते हैं, हम उसे घर पर केवल 4 चम्मच मिल्क पाउडर से झटपट बनाकर तैयार कर लेंगे। और हम इसमें 8 चम्मच मैदे का प्रयोग करेंगे, जिससे आप घर पर ढेरों घेवर झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घेवर बनाने से पहले हम उसका जो बैटर है वो बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले एक मिक्सी ले लें, फिर मिक्सी के ऊपर ग्राइंडिंग जार लगा दें। ग्राइंडिंग जार लगाने के बाद उसके अंदर 3 से 4 आइस क्यूब डालें। आइस क्यूब के साथ साथ इसके अंदर 3 बड़े चम्मच देसी घी डालें। घी डालने के बाद अब इसका ढक्कन लगा दें और इसे एक बार अच्छी तरह चला लें। हमें इसे केवल 1 मिनट तक ही चलाना है, फिर बंद कर दें। बंद करने के बाद ढक्कन उठाकर देखें तो आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फ़ अच्छी तरह पिघल चुकी है और हमारा जो घी है वो बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी में आ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर इसके अंदर आधा गिलास दूध डालें। दूध के साथ साथ इसके अंदर 4 बड़े चम्मच मैदा डालें। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदे का प्रयोग किया है। हमें जो मैदा है वो सारा एक साथ नहीं डालना है। 4 चम्मच मैदा डालने के बाद इसे फिर से ढक दें और इसे फिर से चला लें। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि मैंने जो मैदा है वो अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। फिर इसके अंदर 4 बड़े चम्मच मैदा और डालें। तो मैंने यहाँ केवल 8 चम्मच मैदे का प्रयोग किया है। मैदा डालने के बाद इसके अंदर आधा गिलास ठंडा पानी डालें, उसके साथ साथ 1 बड़ा चम्मच बेसन डालें। इसे फिर से ढक दें और इसे एक बार 2 मिनट तक और चला दें, जिससे जो हमारी सभी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी। 2 मिनट के बाद ढक्कन को फिर से उठा लें और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है और हमें कुछ इस प्रकार की कंसिस्टेंसी चाहिए। फिर इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच नींबू का जूस डाल दें। अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नींबू का जूस डालने के बाद अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दें। ढक्कन लगाने के बाद इसे एक बार फिर से चला दें और हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह बनकर तैयार है। अब इसे उतार लें और इसे एक तरफ रख दें। हमें जो बैटर है वो ठंडा रखना है। तो फिर एक बड़े बाउल के अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब, उसके साथ साथ 1 गिलास पानी डाल दें। पानी डालने के बाद इसके अंदर एक ऐसी चीज़ रखें जो इसके अंदर अच्छी तरह फिट आ जाए। तो मैंने यहाँ कढ़ाई का प्रयोग किया है। फिर एक छलनी के अंदर हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया था उसे अच्छी तरह छान लें, जिससे जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरह छन जाएगा और जो एक्स्ट्रा वेस्ट है वो छलनी के अंदर रह जाएगा। छानने के बाद छलनी को एक तरफ रख दें और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो मिश्रण है वो हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए होगा। कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद इस मिश्रण को एक तरफ रख दें। हमें जो मिश्रण रखना है वो ठंडा रखना है। तो चलिए घर पर इंस्टेंट बनने वाला मावा बनाया जाए। मावा बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार ले लें, फिर उसके अंदर 1 कप मिल्क पाउडर डालें। तो मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर का यूज़ किया। फिर इसके अंदर आधा कप दूध, उसके साथ साथ 1/4 चम्मच चीनी डाली है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह स्मूथ सा पीस कर तैयार कर लें। तो मैंने इन्हें पीस कर तैयार कर लिया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ पीस कर तैयार हुई है। अब इसको एक तरफ रख दें, फिर गैस को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद उसके ऊपर एक कढ़ाई रख लें। कढ़ाई के अंदर आधा चम्मच घी डालें। घी डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह पिघलने के लिए छोड़ दें। पिघलने के बाद इसके अंदर हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया था वो डालें और हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। बैटर डालने के बाद अब इसे गर्म होने के लिए छोड़ दें। गर्म होने के बाद अब इसे बीच बीच में हिलाते रहें। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह पकना शुरू हो चुका है। हमें इसे थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है। तो कुछ देर के बाद आप देखें कि हमारा जो मिश्रण है वो अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है। अब गैस को बंद कर दें। हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हमें केवल बस इतना ही गाढ़ा करना है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल मावे की तरह बनकर तैयार हुई है और हमारा जो इंस्टेंट मावा बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें।
तो चलिए घेवर के लिए शुगर सिरप बनाया जाए। शुगर सिरप बनाने के लिए सबसे पहले गैस को ऑन कर लें, फिर उसके ऊपर एक फ्राइंग पैन के अंदर 4 बड़े चम्मच चीनी और 4 बड़े चम्मच पानी डालें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह गर्म होने के लिए छोड़ दें। तो कुछ देर के बाद आप देखें कि पानी के अंदर अच्छी तरह उबाल आ चुका है और हमारी जो चीनी है वो अच्छी तरह पिघल कर तैयार हो चुकी है। अब गैस को बंद कर दें। गैस बंद करने के बाद अब इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें और हमारी जो शुगर सिरप है वो बनकर तैयार है। तो चलिए बाजार जैसा क्रिस्पी घेवर बनाना शुरू करें। मैंने आपसे वीडियो में पहले ही कहा था हम जो इसमें सांची का प्रयोग है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ सिल्वर की कढ़ाई और सिल्वर का पतीला लिया है। आप इनमें से कौन से का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो घेवर है वो इसी शेप का बनेगा। तो फिर गैस को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद एक पतीला रख लें। पतीले के अंदर देसी घी डालें। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, उसके साथ डालडा घी का यूज़ भी कर सकते हैं। घी डालने के बाद अब उसे अच्छी तरह पिघलने के लिए छोड़ दें। तक हमारा घी पिघल रहा है तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, उसके साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे जो मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस तरह की आसान और झटपट रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके साथ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वो रेसिपी आपके साथ जल्द शेयर करूंगा। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो घी है वो अच्छी तरह पिघल चुका है। फिर इसके अंदर थोड़ा बैटर डालकर देखें, अगर वो डालते ही सीधा ऊपर आ रहा है और फैल रहा है तो हमारा जो घी है वो अच्छी तरह गर्म तैयार है। फिर इसके अंदर ड्रॉप वाइज ड्रॉप बैटर डालें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप बैटर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा जो घेवर है उसके अंदर जाली बनी होती है और हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप घेवर डालेंगे तो हमारी जो जाली है वो और ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर आपको बड़ा घेवर खाना पसंद है तो आप किसी फ्राइंग पैन के अंदर घी डालकर उसके अंदर भी घेवर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ छोटे पतीले का प्रयोग किया है और हलवाई एक बार में ही 7 से 8 घेवर बनाकर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी कढ़ाई के अंदर 7 से 8 सांचे अच्छी तरह लगाकर तैयार कर लेते हैं, जैसा कि आपने हलवाई की दुकान पर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आप किसी भी हलवाई की दुकान पर देख सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर कम से कम एक बड़ी कड़छी बैटर डाल दी है कि मैं जो घेवर बना रहा हूँ पतले घेवर बना रहा हूँ। अगर आपको घेवर मोटे खाने पसंद है तो आप एक कड़छी की जगह 2 कड़छी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो घेवर है वो अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब इसे किसी चाकू के साथ अच्छी तरह साइड से हटा लें। हटाने के बाद इसे किसी चम्मच के द्वारा घी से बाहर निकाल लें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जाली कितनी अच्छी तरह बनकर तैयार है। अब इसे एक तरफ रख दें और इसी प्रोसेस के साथ और घेवर बनाकर तैयार कर लें। जब तक मैं घेवर बना रहा हूं तब तक आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस रेसिपी को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि जो घेवर है वो हर किसी को बनाना नहीं आता है। और आप एक बार मेरी रेसिपी देखकर घेवर घर पर बनाएंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका जो घेवर है वो बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार होगा और इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। जैसा कि आपको पता है जो त्योहार भी हैं वो आने वाले हैं, जैसे कि रक्षाबंधन और तीज का त्योहार, उसके साथ साथ सावन तो चल ही रहा है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें, जिससे जो मेरे न्यू अपडेट हैं वो आपको इंस्टा पर देखने को मिलती रहेंगी और आप मुझे उस पर किसी भी रेसिपी के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें, आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ बात ही बातों में और घेवर भी बनाकर तैयार कर लिए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो घेवर हैं बिल्कुल जालीदार बने हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था हम घर की थोड़ी सी चीज़ों से ही ज़्यादा से ज़्यादा घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे और हमारे जो घेवर हैं बाजार से भी अच्छे बनकर तैयार होंगे। घेवर बनाने के बाद अब इन्हें चाकू के साथ साइड से निकाल लें। साइड से निकालने के बाद अब इन्हें घी से भी बाहर निकाल लें। तो मैंने इन्हें घी से भी बाहर निकाल लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो घेवर है उनकी जाली बिल्कुल अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब इन्हें किसी छलनी के ऊपर रख दें, जिससे जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो थाली के अंदर नीचे निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो घेवर की जाली बनी है वो बिल्कुल अच्छी बनकर तैयार हुई है। करने के बाद इसे किसी छलनी के ऊपर रख दें। फिर इसके ऊपर हमने जो शुगर सिरप बनाकर तैयार किया था वो डालें, जिससे जो हमारा घेवर है वो मीठा होगा। चाशनी डालने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो मलाई बनाकर तैयार की थी वो डालें और आप मलाई की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी बन चुकी है।
और आप इस रेसिपी को घर पर एक बार जरूर ट्राई करें, तो आप जो बाज़ार वाले घेवर हैं उनको तो भूल ही जाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह क्रीम लगाकर तैयार कर दी है। मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह भर भर कर क्रीम लगाई है। क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर कुछ डेकोरेशन के लिए बादाम डाल दें। और हमारी जो मलाई घेवर की रेसिपी है वो घर पर कितनी जल्द और झटपट बनकर तैयार हो चुकी है। और आप इसे काटेंगे तो आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करेंगे। हमारा जो घेवर है बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को कहीं भी और कभी भी झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली आसान और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक खाओ पियो मज़े करो और इस रेसिपी को बनाना और शेयर करना न भूलें।